नमस्कार। कभी सोचा है कि हम जो दुनिया देखते हैं और जो हकीकत है उसमें कितना फर्क है, या ये कि हमारा अपना मन ही हकीकत को कैसे बनाता है? तो आज चलिए लंका अवतार सूत्र के प्राचीन ज्ञान में गोता लगाते हैं और मन की उन गहराइयों को समझते हैं जो हजारों साल बाद भी उतनी ही सच हैं। हमारी ये पूरी खोज एक बहुत ही सीधे लेकिन उतने ही गहरे सवाल से शुरू होती है। ये सवाल बुद्ध के एक प्रमुख शिष्य महामती ने पूछा था, और उनका सवाल था, आत्म साक्षात्कार का असली मतलब क्या है, उसका स्वरूप क्या है? यही सवाल आज हमारी इस पूरी चर्चा की नींव बनेगा। अपने इस सफर में हम इन 4 मुख्य पड़ावों से गुजरेंगे। पहले हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये अनुभव सोच से परे कैसे है। फिर हम ज्ञान पाने के लिए 4 जरूरी समझों का पता लगाएंगे। उसके बाद हम जानेंगे कि कैसे रेशम के कीड़े की तरह हमें उलझाने वाली आदतों से बचा जाए। और आखिर में हम उस रास्ते की खोज करेंगे जो हमारे भीतर ही मौजूद है। तो सबसे पहली बात जो हमें समझनी है वो ये कि सच्चा आत्मज्ञान या साक्षात्कार हमारी रोजमर्रा की सोच विचार और विश्लेषण की दुनिया से बिल्कुल अलग है। ये कोई पहेली नहीं है जिसे बुद्धि से सुलझाया जा सके। इस अभ्यास का असल लक्ष्य है अतीन्द्रिय प्रज्ञा को पाना। इसे आप एक तरह की इंट्यूशन या एक ऐसी समझ कह सकते हैं जो तब जागती है जब हमारा दिमाग सोचना समझना बंद कर देता है। ये कुछ जानने के बारे में नहीं, बल्कि सीधे अनुभव करने और उस अनुभव के साथ एक हो जाने के बारे में है। देखिए, हमारा मन ना 2 तरीकों से काम करता है। एक है हमारा बौद्धिक मन, जो चीजों को तोड़कर देखता है, विश्लेषण करता है, सही गलत का फैसला करता है। और दूसरा है हमारा सहज मन, जो चीजों को जोड़कर देखता है, जहां सब कुछ एक लगता है। सच्चा आत्म साक्षात्कार इसी सहज मन के दायरे में होता है, बौद्धिक मन के नहीं। तो सवाल ये उठता है कि अगर आत्मध्यान दिमाग से परे है, तो वहां तक पहुंचा कैसे जाए? इसके लिए सूत्र हमें 4 ऐसी मूलभूत बातें बताता है जो इस अंदरूनी यात्रा के लिए एक गाइड की तरह काम करती हैं। ये हैं वो 4 कदम। पहला, ये मानना कि जो कुछ भी है वो हमारे मन का ही एक प्रोजेक्शन है। दूसरा, जन्म और मृत्यु जैसे विचारों से ऊपर उठना। तीसरा, ये समझना कि किसी भी चीज या व्यक्ति में कोई स्थायी मैं या अहंकार नहीं है। और चौथा, उस परम ज्ञान के असली स्वरूप को ग्रहण करना। तो ये जो हमें एक ठोस बाहरी दुनिया दिखती है वो असली क्यों लगती है? सूत्र कहता है कि ये हमारी पुरानी आदतों की वजह से है। हमारी यादें, हमारी कल्पनाएं और चीजों से हमारा लगाव, ये सब मिलकर एक ऐसा ताना बाना बुनते हैं कि हमें लगता है कि सब कुछ सच है। सूत्र में एक बहुत ही जबरदस्त बात कही गई है। ये कहता है कि सभी चीजों को एक सपने में दिखी तस्वीरों की तरह देखना चाहिए। मतलब जैसे सपने में सब कुछ असली लगता है लेकिन होता नहीं है, वैसे ही ये दुनिया है, पदार्थ से खाली, बिना किसी शुरुआत के और बिना किसी स्थायी स्वभाव के। चलिए अब बात करते हैं उस सबसे बड़ी रुकावट की जो इस रास्ते पर आती है, और वो है आसक्ति यानी अटैचमेंट। ये वो धागा है जिससे हम अनजाने में खुद को ही बांध लेते हैं। ये जो रूपक है ये कमाल का है। सूत्र कहता है कि हम बिल्कुल उन रेशम के कीड़ों की तरह हैं जो अपने ही मुंह से धागा निकालकर खुद को उसमें लपेट लेते हैं और कैद हो जाते हैं। हम भी अपने ही विचारों और भेदभावों का एक जाल बुनते हैं जो हमें फंसा लेता है, अपनी ही बनाई जेल में कैदी। तो ये कौन सी आसक्तियां हैं? सूत्र 3 गहरी जड़ों की बात करता है। पहला है लोभ, जो हमारी इच्छाओं से पैदा होता है। दूसरा है क्रोध, जो हमारे डर से पैदा होता है। और तीसरा है मोह, जो हमारे घमंड और अज्ञान से आता है। यही वो 3 धागे हैं जो हमारी कैद की वजह हैं। तो इससे छुटकारा कैसे मिले? यहाँ पर एक बहुत जरूरी बात समझनी है। अनासक्ति कोई काम नहीं है जो हमें करना है, ये कोई लड़ाई नहीं है। ये तो बस एक पहचान है, एक एहसास है। जिस पल हमें ये दिख जाता है कि जिन चीज़ों से हम चिपके हुए हैं वो असल में हैं ही नहीं, वो सिर्फ हमारे मन की उपज हैं, उसी पल ये जाल अपने आप साफ हो जाता है। अच्छा, तो थ्योरी तो समझ आ गई, पर अब सवाल ये है कि इसे अमल में कैसे लाया जाए। इस अंदरूनी ज्ञान को जगाने के लिए असल में करना क्या है? सूत्र इसके लिए एक यान शब्द का इस्तेमाल करता है। यान का मतलब है गाड़ी या रास्ता। तो ये एक यान वो सीधा रास्ता है जो सीधे मंजिल तक जाता है। और ये रास्ता है अपने भीतर झांकने का। किसी शांत जगह पर बैठकर, बिना किसी सहारे के,
सिर्फ अपने अंदर चिंतन करना। हाँ, सूत्र ये भी मानता है कि हर कोई इस सीधे रास्ते के लिए तैयार नहीं होता। इसीलिए दूसरे रास्ते भी बताए गए हैं, जिन्हें 3 यान कहा जाता है। ये उन लोगों के लिए तैयारी के कदम हैं जिनकी आदतें और जुनून अभी भी बहुत मजबूत हैं। ध्यान के भी ना अलग-अलग स्तर होते हैं, बिल्कुल एक सफर की तरह। चलिए इन्हें एक-एक करके समझते हैं। पहला है अज्ञानी का ध्यान, जो बस मन को शांत करने की कोशिश करता है। फिर आता है अर्थ का परीक्षण, जहां अहंकार क्या नहीं है इस पर विचार किया जाता है। तीसरा स्तर है तथाथा के साथ, जहां एकता का अनुभव तो होता है पर फिर भी उस अनुभव से एक लगाव बना रहता है। और सबसे ऊंचा स्तर है तथागतों का ध्यान, जहां मकसद सिर्फ अपनी नहीं बल्कि हर प्राणी की मुक्ति बन जाता है। और आखिर में जो परम ध्यान की अवस्था है, वो तब आती है जब ये सारी छोटी-मोटी चीजें, सारे विचार पीछे छूट जाते हैं और जो बचता है वो है सिर्फ एक पूर्ण अवस्था, बिना किसी छवि के, बिना किसी अलगाव के, बस शुद्ध एकता। तो चलिए इस चर्चा को हम एक सवाल के साथ यहीं रोकते हैं। एक ऐसा सवाल जो सूत्र हमसे पूछता है, जरा सोचिए, अगर ये सब कुछ, ये पूरी दुनिया सचमुच एक सपना है, तो जब आंख खुलेगी तो वो जागृति कैसी होगी? इस पर विचार कीजिएगा, क्योंकि शायद इसी विचार में सच्ची स्वतंत्रता की चाबी छिपी है।